नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पुराने जमाने में इन 5 तरीकों से इंसानों को दी जाती थी खौफनाक सजा जिसे देखकर आत्मा कांप उठेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों नंबर 5 स्पाइक आयरन बॉक्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सजा देने के लिए ये एक कांटों से भरा लोहे का बॉक्स है। ये लोहे का बॉक्स वो बॉक्स था जिसमें चारों तरफ कांटे ही कांटे लगे होते थे। ये बॉक्स इतना बड़ा होता था कि उसमें एक इंसान आराम से फिट हो सकता था। आज से करीब 300 साल पहले इस डिवाइस का इस्तेमाल अपराधियों को सजा देने के लिए किया जाता था। जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता था तो तब उससे पूछताछ किया जाता था और सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाती थी। उस दौरान अपराधी को इस बॉक्स के अंदर कैद कर दिया जाता था। इस बॉक्स के अंदर कैद होने के बाद अपराधी सीधा खड़ा रहता था। इस बॉक्स के अंदर मौजूद कांटे धीरे धीरे घुसते जाते थे और उसके शरीर में छेद करने लगते थे। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता था कि अपराधी के शरीर को इस तरह से रखा जाए जिससे उसकी मौत न हो जाए। लेकिन इस बॉक्स के अंदर अपराधी की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वह न तो इसमें बैठ सकता था और ना ही खड़ा हो सकता था, ना ही सो सकता था और ना ही जाग सकता था। चारों तरफ कांटे होने की वजह से वह हिलडुल भी नहीं सकता था। धीरे धीरे उसके पैर जवाब देने लगते थे और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगता था, जिसके बाद आखिर में अपराधी की मौत हो जाती थी। नंबर 4 लाफिंग डेथ। आपने कभी सोचा है कि इंसान की हंसी उसकी मौत का कारण भी बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग सजा देने के लिए अपराधी की हंसी का इस्तेमाल करते थे। सोचकर अजीब लगता है लेकिन ये बात 100% सच है। टॉर्चर देने का ये तरीका बेहद अजीब था, जिसमें अपराधी को पकड़ा जाता था और सबसे पहले उसे एक टेबल के ऊपर रस्सी से बांध दिया जाता था। उसके बाद उस आदमी के तलवे पर नमक का ऐसा सॉल्यूशन लगाया जाता था जो बकरियों को काफी पसंद आता था। उसके बाद एक बकरी को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता था। बकरी को जैसे ही उस नमक की खुशबू आती थी तो उस अपराधी का पैर चाटने लगती थी। शुरुआत में तो अपराधी को बड़ा मजा आता था और उसे गुदगुदी महसूस होती और उसे हंसी आती थी, लेकिन उसका शरीर बंधा होता था जिससे उसे काफी तकलीफ भी होती थी। लेकिन कई घंटे तक यह सिलसिला लगातार चलने की वजह से और उसका शरीर कसकर बंधे होने की वजह से अपराधी की मौत हो जाती थी। नंबर 3 द बम्बू टॉर्चर। इस खौफनाक टॉर्चर के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि बांस का पौधा दुनिया का इकलौता ऐसा पौधा है जो एक रात में ही कभी कभी 2 फीट तक लंबा हो जाता है। प्राचीन समय में लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और यही वजह थी कि प्राचीन दुनिया के लोग अपराधियों को सजा देने के लिए बांस के पौधे का इस्तेमाल करते थे। अपराधियों को सजा देने की इस प्रक्रिया के दौरान बांस के छोटे छोटे पौधों के ऊपर अपराधी को लिटाकर बांध दिया जाता था, जो कि बांस का पौधा एक ही रात में 2 फीट लंबा हो जाता था। सजा देने वाले लोग इसके सिरे को काटकर चाकू की तरह नुकीला बना देते थे। बांस का पौधा तेज रफ्तार से बड़ा होता और अपराधी के शरीर को धीरे धीरे चीरता हुआ ऊपर की ओर निकल जाता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इंसान को सजा देने का एक कितना खौफनाक तरीका होता होगा। नंबर 2 टॉर्चर बाई एलिफेंट। प्राचीन भारत में हाथी के भारी भरकम वजन का इस्तेमाल अपराधियों को टॉर्चर करने के तौर पर किया जाता था। प्राचीन भारत में जब किसी खुखार अपराधी को पकड़ा जाता था तो सबसे पहले उसे सजा देने के लिए जमीन पर हाथ पैर बांधकर लेटा दिया जाता था और उसके बाद एक ट्रेंड हाथी को वहां लेकर आया जाता था, जो अपराधी की जान तो नहीं लेता था लेकिन कुचल कुचल कर उसे टॉर्चर करता था। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान हाथी को ये सिखाया जाता था कि उसे अपराधी को मौत नहीं देनी है बल्कि उसे टॉर्चर करना है। लंबे समय तक ट्रेनिंग के बाद हाथी बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम देता था। हाथी अपने पैरों के वजन से अपराधी के हाथ पैर और नाजुक अंगों को इतना कुचलता था कि अपराधी अधमरा हो जाता था और कई मामलों में तो अपराधियों की मौत ही हो जाती थी। नंबर 1 टॉर्चर बाय ब्रेजेन बुल। प्राचीन ग्रीस में मौत की सजा के लिए ऐसे खतरनाक तरीके का इस्तेमाल होता था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। इसका नाम था ब्रेजेन बुल। आज से 560 ईसा पूर्व ग्रीस के शहर एकाग्रास, जिसे आज सिसिली कहते हैं, सिसिली में बेहद खुखार राजा राज करता था। कहा जाता है वह राजा काफी क्रूर था। उस राजा का नाम था फेरिलिस। कहा जाता है एक दिन उसके शाही शिल्पकार फेलिरोस ने उसके लिए एक पीतल के बैल का निर्माण किया। देखने में बैल बेहद आकर्षक लग रहा था लेकिन ये अंदर से खाली था और इसमें कई तरह के पाइप लगे होते थे। नाक और मुंह के रास्ते बाहर आते थे। इसे खास तौर पर किसी को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था। किसी भी इंसान को सजा देने के लिए पहले उसे बैल के अंदर डाल दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी
जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे पीतल गर्म होने लगता था और अंदर मौजूद शख्स गर्मी से भून जाता था। जब वो इंसान दर्द से चिल्लाता था तो यह दर्शाया जाता था कि ये बैल की आवाज है। हैरानी तो इस बात की है कि उस क्रूर राजा ने मशीन को टेस्ट करने के लिए उस बैल के शिल्पकार को उस बैल के अंदर जला दिया था।